अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्क्राइब्ड सर्कल को डिस्कस करेंगे और इसके रेडियस जिसको हम R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और हमारा टॉपिक है स्क्राइब्ड सर्कल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्क्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? अ सर्कल which touches one side of the triangle externally and the other two produced sides internally. Is called an ascribed circle. तो स्टूडेंट्स, एस्क्राइब सर्कल को हम ई सर्कल भी बोलते हैं और इसको हम एक्स सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स सर्कल और ई सर्कल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें, ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली और दो जो उसकी प्रोड्यूस साइड हैं जिसको हमने एक्सटेंड किया होगा उनको जो है वो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसा सर्कल जो है वो स्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है। इसको स्टूडेंट्स हम डायग्राम से भी देखेंगे और उससे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्राइब्ड सर्कल है इसका सेंटर क्या होता है। सो स्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर है स्टूडेंट्स, उसको हम एक्स सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं एक्स सेंटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, द सेंटर ऑफ द ascribed circle are called X center। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने R का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास जो स्क्राइब सर्कल है इनको हम तीन तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, अ पॉइंट वेयर द internal bisector of one and external bisectors of the other two
angles of triangle meet। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक्स सेंटर की बात करें तो एक्स सेंटर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ट्राइंगल का एक इंटरनल और जो दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे पास जो है वो एक्स सेंटर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स एक्स सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास जो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल है, सेंटर ऑफ एक्स सर्कल opposite to the vertex तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम तीन तरह से देखेंगे कि हमारे पास जो स्क्राइब सर्कल का जो सेंटर है, चूँकि सर्कल में तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो अगर ए के ऑपोजिट बनता है तो फिर हम सेंटर को क्या नाम देंगे और उसका रेडियस क्या होगा। इसी तरह से बी और सी वर्टिसेस के साथ इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये ए वर्टेक्स के ऑपोजिट बनता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर हमारे पास होगा I1 के इक्वल, और इसी तरह से इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स उसको हम लेंगे R1 के इक्वल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड केस को देखें तो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सेंटर ऑफ द एक्स सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स बी, तो अगर हमारे पास बी वर्टेक्स के ऑपोजिट बनेगा सर्कल तो फिर हमारे पास जो सेंटर है उसको स्टूडेंट्स हम लेंगे I2 के इक्वल, I2 का नाम देंगे, और फिर वहाँ पे जो रेडियस है, वहाँ पे जो रेडियस बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। और थर्ड केस में स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो C वर्टेक्स है, C वर्टेक्स के ऑपोजिट अगर हमारे पास सर्कल बनता है तो उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर स्टूडेंट्स कहलाएगा I3, उसको हम I3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो रेडियस है, रेडियस को स्टूडेंट्स हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्राइब सर्कल है उसका जो रेडियस है जिसको हमने R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट किया, इनके फार्मूलाज को देखते हैं और फिर हम इनका प्रूफ करेंगे। सो हमारे पास जो ए पॉइंट है विद यूजुअल नोटेशन prove that small r1 equals to डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्मॉल आर है उसका फार्मूला है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, इसका हम प्रूफ करेंगे। इसी तरह से जो R2 है ये हमारे पास इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और इसी तरह से हमारे पास जो R3 है ये हमारे पास इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस सी के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इन फार्मूलाज का प्रूफ। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम एक स्क्राइब सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्क्राइब सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसमें अगर हम देखें हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ये ट्राइंगल की जो दो प्रोड्यूस साइड्स हैं ये हमारे पास जिनको हमने एक्सटेंड किया है इनको इंटरनली, और ये जो थर्ड साइड है इसको
जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल की जो वर्टिसेस हैं इनको नाम देंगे। ये हमारे पास है ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और ये हमारे पास है सी वर्टेक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I1 के साथ। सो लेट I1 be the center of the scribed circle opposite to the vertex A of triangle ABC। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ABC ट्राइंगल है उसके अगर हम देखें वर्टेक्स A है और वर्टेक्स A के ऑपोजिट पे हमारे पास सर्कल है और उसका जो सेंटर है उसको हमने I1 से रिप्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेंटर है I, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC साइड पर और इसी तरह से AC और AB साइड पर। तो I से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले BC साइड पर और उसके बाद स्टूडेंट्स हम AC हमारी साइड जिसको हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है और इसी तरह से फिर हम I से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारे पास जो AB साइड है जिसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम I1 से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने I1 से जो तीनों साइड्स हैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो इनको हम नाम देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है पॉइंट D, ये पॉइंट्स हमारे पास है पॉइंट E और ये है हमारे पास यहाँ पे F। तो अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और इस पॉइंट पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स हमने जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए उनके बारे में अगर हम देखें कि हमने I1 से फ्रॉम I1 हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे स्टूडेंट्स, ड्रॉ हमारे पास जो I1D है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास I1D साइड जो है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC साइड पर और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने जो I1E परपेंडिकुलर हमारा बना, ये हमारा परपेंडिकुलर था AC साइड पर और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट पे IF परपेंडिकुलर बना था I1F, ये हमने ड्रॉ किया था AB साइड पे परपेंडिकुलर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम वापस अपनी फिगर पे चलते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेंटर है जिसको हमने I1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, I1 को हम A, B और C के साथ ज्वाइन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम I1 को A के साथ, I1 को B के साथ और I1 को C के साथ ज्वाइन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम I1 को B के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम I1 को ज्वाइन करते हैं A के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। I1 को हमने ज्वाइन किया A के साथ और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम I1 को ज्वाइन करते हैं C के साथ। तो ये स्टूडेंट्स हमने I1 को C के साथ भी ज्वाइन कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी वर्किंग पे चलते हैं। तो लास्ट पे हमने अभी जो काम किया स्टूडेंट्स, हमने वी हैव ज्वाइन I1 to
ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स हमने I1 को ए बी और सी के साथ ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में हमारे पास जो ID है, ID की अगर हम बात करें, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम IE की बात करें या IF की बात करें तो ये हमारे पास है सर्कल का रेडियस। तो इसको हम स्मॉल r का नाम देंगे यहाँ पे। तो IE हमारे पास है R1, इसी तरह से हमारे पास जो IF है ये भी हमारे पास है रेडियस, इसको भी हम स्मॉल R1 का नाम देंगे, और इसी तरह से जो I1D है ये भी हमारे पास रेडियस है, तो ये भी इसको हम लिखेंगे R1 के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो मैयर I1D और इसी तरह से हमारे पास जो मैयर I1E है, और लास्ट में हमारे पास जो मैयर I1F है, इनको हमने सपोज किया, इनको हमने नाम दिया स्टूडेंट्स R1 का। सो लेट I1D, I1E और I1F इज इक्वल टू R1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ABC ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो हमारे पास अगर एरिया की बात करें तो हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल AB और C, इसका जो एरिया है हमारे पास ये बनेगा, ट्राइंगल हमारे पास जो है I1A और B प्लस इसके साथ हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल I1A और C, ये जो हमने डॉटेड में शो किया हुआ है इन ट्राइंगल्स के अगर एरियाज़ को सम करें तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें I1A और C है, इसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास इसमें ये पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा है, और हमारे पास जो ट्राइंगल IA और B था उसमें हमारे पास ये पार्ट एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हम फिर इन एरियाज़ को उसमें से माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम फाइनली इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ को ऐड करके उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल I1B और C, ये जो हमारे पास बाही ट्राइंगल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ से ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल I1AB प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल I1AC माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल I1BC। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनके एरियाज़ के फॉर्मूलाज को लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2। तो अगर हम I1AB ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेस है वो है AB, और इसी तरह से इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है I1F। तो नेक्स्ट ट्राइंगल में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1/2 AC इंटू I1E, और लास्ट पे हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमारे पास बनेगा 1/2 BC इंटू I1D। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम दोबारा से अपनी इस फिगर को देखें तो अगर हम साइड्स की बात करें तो हमारे पास जो A वर्टेक्स है, A वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसका नाम होगा स्मॉल a, इसी तरह से B के ऑपोजिट है स्मॉल b, और C के ऑपोजिट होगी स्मॉल c। इन वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 AB की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे स्मॉल c, और I1F हमारा है रेडियस, तो इसकी जगह आएगा R1 प्लस नेक्स्ट 1/2 AC हमारा B के इक्वल है, और I1E जो है वो है स्मॉल R1 के इक्वल, और लास्ट पे 1/2
बी सी हमारे पास है स्मॉल ए और I1D हमारे पास है R1 के इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 1/2 R1 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू R1 और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा C प्लस ए बी माइनस ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम अगर अरेंजमेंट के साथ लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 R1 B प्लस C माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला है 2s का a प्लस बी प्लस सी के इक्वल, तो अगर यहाँ से हम b प्लस सी की वैल्यू निकालें यहाँ से इस फार्मूला से, तो a को हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2s माइनस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स b प्लस सी की जगह पे हम 2s माइनस सी लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू R1 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2s माइनस a। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है a स्मॉल a, चूँकि हमने a को शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड पे, तो 2s माइनस a और ये माइनस a जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू R1 2s माइनस 2a। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 इंटू R1, 2 यहाँ से हम लेंगे कॉमन और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा s माइनस a। तो 2 को स्टूडेंट्स हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, तो डेल्टा हमारे पास आएगा R1 इंटू एस माइनस ए, और s माइनस ए को स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा ओवर s माइनस ए इक्वल्स टू R1। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने R1 का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया, विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s माइनस ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास R1 का प्रूफ आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s माइनस ए। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इन द सिमिलर वे we can prove that R2 is equals to डेल्टा ओवर s माइनस बी, और हमारे पास R3 है ये हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा ओवर s माइनस सी के। तो स्टूडेंट्स हम इन फार्मूलाज को भी इन्हीं स्टेप्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। R2 का विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस बी, और R3 हमारे पास इक्वल है डेल्टा ओवर s माइनस सी के। तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को हम MCQs के लिए भी, और उसके अलावा हम जब क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे उनमें भी इनको यूज़ करेंगे। तो इन फार्मूलाज को हम अच्छे से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्क्राइब्ड सर्कल के बारे में डिटेल से सीखा, और इसके अलावा हमने इसका जो रेडियस है उसके फार्मूला की डेरिवेशन सीखी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर आज का अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।